हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित उपाध्याय आप सभी का उपकार इंस्टीट्यूट जीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, यदि आप आने वाली परीक्षा एमपीपीएससी प्री 2023 की तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़कर कर सकते हैं। अभी मैं आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू की क्लास लेकर आया हूं, जो कि बाइलिंगुअल रहती थी, यानी स्लाइड आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कराया जाता है और बाइलिंगुअल में इसको समझाता हूं। जो भी आज की इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी एमपीपीएससी के लिए। इसके अलावा भी अन एमपी स्टेट से रिलेटेड जो एग्जाम में आने वाला एमपी पटवारी, उस एग्जाम के लिए भी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी की क्लास काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, सो लेट मी स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज। ऑप्शन नंबर ए, यूनियन ऑफ स्टेट्स, बी quasi फेडरल, सी a federal of state and union territories, option number D unitary state। टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट है, बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है कि भारतीय संविधान में भारत को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। इफ योर आंसर इज हियर ए, देन इट इज करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन वी स्टडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल फर्स्ट, जब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं, उस आर्टिकल में लिखा हुआ है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन पावर्स इज द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सी सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर किसका प्रिंसिपल है, बताइए। When we study seventh schedule of Indian Constitution, we study distribution powers between central government and state government, between three subject: union list, state list, and concurrent list. So this is the principle of federal form of government. So here we each option correct. In which part of Indian Constitution mentioned of citizenship? भारतीय संविधान के किस भाग में सिटीजनशिप मेंशन किया गया है? पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट, देखिए सम हियर इज टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर पार्ट 5 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पार्ट 4। if your answer is here part 2, then it is correct answer। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में सिटीजनशिप इज गिवन फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इज प्रोवाइडेड until they attain the age of 16, 18, 21, 14। ऑल ऑफ यू नो दैट, आप सभी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट्स व्हिच इज गिवन इन आर्टिकल 21A। if your answer is here D, then it is correct answer, 14 years is correct answer। next question, under which article of the Indian of the Constitution can an individual move to the Supreme Court directly in case of any violation of fundamental rights? Article 28, Article 29, Article 31, Article 32। Tell me which option is correct here. If your answer is Article 32, then it is correct answer। On the violation of the fundamental rights, you can go directly Supreme Court by using Article 32। Supreme Court can issue 5 types of writs, that is called habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto. As well as High Court can also issue writs via the Article 226। If you go High Court, can issue writs besides the fundamental rights, यानी हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा भी अन्य मामलों में रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों को रिट्स जारी कर इशू करने का राइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स बी स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 33। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया
Can the fundamental rights of the members of armed forces be especially restricted? Article 33. That is correct answer. Next question. Indian Constitution, the right to property is. All of you know that when Indian Constitution was first, right to property was a fundamental rights, but at present time, right to property is a legal right because it was removed from the list of fundamental rights by the 44 Constitution Amendment in 1978. At this time, Morarji Desai was the Prime Minister of India, first non-Congress party. So here is a legal right. Right to property at present time it is a legal right. It is given in Part 12, Article 300A. Next question. Which case is related to fundamental rights? Golak Nath versus State of Punjab, West Bengal versus Union of India, Sarma versus Krishna, 1959, State of Bombay versus Balsara. Which case is related to fundamental rights? If your answer is here A, then it is correct answer. Golak Nath versus State of Punjab is this case is related to fundamental rights. Right to property was removed from the list of fundamental rights during the rule of. Uh, we have discussed this question. Indira Gandhi government, Morarji Desai government, Narsingh Rao government, Vajpayee government. If your answer is here B, then it correct answer Morarji Desai government. Next question. DPSP is included in part 2, part 3, part 4, part 5. राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व वो किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में वर्णित है? इफ योर आंसर यदि आपका आंसर यहाँ पर पार्ट 4 है देन इट इज करेक्ट आंसर भाग 4 में है आर्टिकल 368 360 टू 51 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 नंबर ऑफ आर्टिकल इन डीपीएस फ्रॉम 36 to 51 we have already discussed this question. Which article of the Indian Constitution stipulates that directive principle of state policy shall not be enforceable by any court? Article 31, Article 38, Article 37, Article 39. Tell me which option is correct here. If your answer is Article 37, then it is correct answer. Article 37 is said that Indian Constitution stipulates that directive principle of state policy shall not be enforceable any court. यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं है ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में लिखा है, 37 में लिखा है. फिर भी जब भी राज्य कोई कानून बनाएगा तो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाएगा ऐसा भी इसी आर्टिकल में लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व है उसको किस देश के संविधान से लिया इंडिया ने? ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा. बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? देखिए यदि आपका आंसर यहाँ पर आयरलैंड है तो बिल्कुल करेक्ट है. आयरलैंड के संविधान से हमने वी हैव अडॉप्टेड द प्रोविजन ऑफ द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है यानी डीपीएसपी है ऑप्शन नंबर ए इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ. क्या वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय भी है? कॉची इन्फोर्सेबल. सी है पार्टली नॉन इन्फोर्सेबल. डी है नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ. देखो डीपीएसपी बिल्कुल न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं है यानी नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ. देन इट इज डी इज करेक्ट आंसर है. Next question. Separation of the judiciary from the executive has been provided in which one of the following parts of the Indian Constitution? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण एक किस में दे रखा है? क्या प्रिमल में, फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में या 7th शेड्यूल में? देखिए यदि आपका आंसर यहाँ पर इफ योर आंसर इज हियर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देन इट इज करेक्ट आंसर. व्हेन वी स्टडी आर्टिकल 50 of Indian Constitution we study judiciary separation from the executive. So C here is correct answer. ना आर्टिकल अनुच्छेद 50 में दे रखा है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट. भारत का उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तब उसके पास क्या क्या पावर्स रहते हैं उसके बारे में बताना है. will have all powers and function of both president and vice president. Option A gets all the allowance and privileges of the president.
should continue to work as the chairman of the Rajya Sabha? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है, डी ऑप्शन में था ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी ऑप्शन सही है, लेकिन डी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी? वित्तीय आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? यदि आपका आंसर यहाँ पर सी है आर्टिकल 360, देन इट इज करेक्ट आंसर। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट? स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, देन इट इज करेक्ट आंसर। हु एडमिट्स अ न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ स्टेट्स? नया राज्य बनाने का अधिकार किसे है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर डी, पार्लियामेंट। Who has got the power to create all India services? All India services बनाने का राइट्स किसे है? और आप सभी जानते हैं there are 3 all India services in India, IAS, IPS and IFS. If your answer is B, then it is correct answer. Parliament all India services बनाने का राइट्स। Which one of the following is the popular elected house of the Indian Parliament? Indian Parliament का popular house किसे कहा जाता है? लोकसभा को। Next, if Parliament appoints committee for a specific purpose, it is known as a ad hoc committee. Next, when was the first general election to the Lok Sabha held? लोक सभा के प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1951 to 1952. Option is correct here. The Supreme Court at Calcutta was established why? If your answer is A, then it is correct answer. Regulatory Act 1773. Who interprets the Constitution? If your answer is judiciary, then it is correct answer. Which of the following is not the essential qualification for appointment as a judge of the Supreme Court of India? B option, should be at least 35 or age. It is not necessary. How many writs, how many types of writs can be issued by the Supreme Court? Supreme Court के द्वारा कितने types की writ जारी की जा सकती है? If your answer is 5, then it is correct answer. The basic structure of our constitution was proclaimed by the Supreme Court in. संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस केस के द्वारा दिया गया था? केशवानंद भारती केस सबसे फेमस केस है, 1773 का केस है। इसमें there were 13 judges bench. Which amendment act is referred as mini constitution? लघु संविधान के संविधान संशोधन को कहा जाता है? If your answer is 42, then it is correct answer. 42 Constitution Amendment 1976. Fundamental duties were added to the Constitution Amendment by 42 Constitution Amendment. The option is correct. Which amendment of the Constitution inserted the two words socialist and secular in the preamble? If your answer is 42, then it is correct answer. Which amendment act introduced changes in the preamble of the Indian Constitution? If your answer is here 42, then it is correct answer. Which constitutional amendment deleted the right to property from the list of fundamental rights? We have discussed this question. If your answer C, then it is correct answer. Which constitutional amendment gave precedence to the directive principle of state policy and over fundamental rights? If your answer is 42 constitutional amendment, then it is correct answer. The system of privy purchase in the respect of former rulers of Indian states before independence was abolished by the constitutional through. If your answer is here 26 Constitutional Amendment 1971, then it is correct answer. Article 243 of the Constitution of India inserted by a Constitutional Amendment deals with which of the following? Extending the benefits of the reservation on the basis of Mandal Commission recommendations. B, a land reform. C, a to include Kokri, Manipuri and Nepali in the list of official language. D, a Panchayati Raj system. If your answer is here D, then it is correct answer. By which constitutional amendment political defection were banned? If your answer is here D, then it is correct answer. 52 Constitutional Amendment 1985. So this topic is here completed. If you like this session, please subscribe this channel Upkar Institute GS, because this channel provides your better preparation for your upcoming exam MPPSC pre 2023, which is held on 21 May. So please subscribe this channel. देखिए यदि आप इसी तरह की और सेशंस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस जो उपकार जीएस इंस्टीट्यूट चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।